हेलो गाइस। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि कैसे लोग अपने आप को ज़्यादा समझदार समझते हैं और दूसरों को उनकी अपेक्षा कम मानते हैं। कैसे वो अपने आप को ज़्यादा ही इंटेलिजेंट मानते हैं, ज़्यादा समझदार मानते हैं, या यूँ कहें कि वो ज़्यादा ही और स्मार्ट होते हैं। तो मैं आज के इस सेशन में आपको एक कहानी के माध्यम से इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत पहुँचे हुए संत बाबा थे जो प्रवचन दिया करते थे, प्रवचन देते थे। उनके प्रवचनों से लोग बहुत ज़्यादा बहुत विबोधित होते थे और आनंदित महसूस करते थे। लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। एक दिन क्या हुआ कि उसी गांव के दो लड़के जो अपने आप को ज़्यादा ही समझदार समझते थे, ज़्यादा ही और स्मार्ट समझते थे, उन्होंने एक प्लान बनाया कि आज हम इन बाबा का अपमान करेंगे या फिर इनको लोगों की नज़र में झूठा साबित करेंगे, क्योंकि बाबा का बहुत ज़्यादा सम्मान था उस गांव वालों के नज़र में। गांव के जो लोग थे बाबा का बहुत सम्मान करते थे, उनको बहुत रिस्पेक्ट करते थे, और बाबा जी कहते थे उनकी बात बिल्कुल सही भी निकलती थी। तो उन दोनों दोस्तों ने एक प्लान बनाया कि एक चिड़िया लेकर के आए। वो लोग एक चिड़िया लेकर के आए, और चिड़िया लेकर के आए तो उन्होंने प्लान ऐसा बनाया कि बाबा से पूछेंगे कि बताइए ये चिड़िया जिंदा है या मरी हुई। तो यदि बाबा बोलेंगे कि ये चिड़िया जिंदा है तो वहीं के वहीं इसकी अपन गर्दन मरोड़ देंगे, मार देंगे इसको। और यदि बाबा ने बोल दिया कि ये चिड़िया मरी हुई है तो हम लोगों के सामने उसको उड़ा देंगे, ऐसे फड़फड़ाने लग जाएगी। तो बताएंगे कि देखो बाबा आप झूठ बोल रहे हैं। बाबा के पास में इस तरीके से उन लोगों ने प्लान बना करके गए। बच्चों के उन दोनों लड़कों के दिमाग में बड़ा शातिर ये प्लान चल रहा था कि बाबा को कैसे भी करके झूठा साबित करना है। वो लोग गए बाबा के पास, बाबा जी को प्रणाम किया। बाबा जी प्रणाम, बाबा जी नमस्कार। बाबा ने बोला हाँ बेटा। बाबा हमारे पास में एक प्रश्न है, मेरे पास में एक चिड़िया है, बोले ये चिड़िया को आप बता दीजिए कि चिड़िया जिंदा है कि मरी हुई। तो बाबा बहुत ही ज्ञानवान व्यक्ति थे, संत थे। उन्होंने बच्चों से, उन लड़कों से बोला कि बेटा ये जो चिड़िया है ये जिंदा है या मरी हुई, ये तो आपके हाथ में ही है। ये जिंदा, यदि जिंदा है तो आपके हाथ में है, मरी हुई है तो भी आपके हाथ में है। तो आप इस कहानी से आप बताना चाहेंगे, मैं बताना चाहूँगा, या हम लोग समझना चाहेंगे कि आपका व्यक्तित्व कैसा रहेगा, आप जीवन में क्या बनेंगे, आप क्या करेंगे, ये आपको ही पता है, आपके हाथ में ही है। तो इस कहानी के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि हम किसी को कम ना आंकें, किसी का अपमान ना करें, और आप जो बनना चाहते हैं, जैसा बनना चाहते हैं, ये आपके हाथ में है। इस कहानी के माध्यम से एक छोटा सा रिएक्शन ये निकलता है कि हम जो बोते हैं वही तो काटते हैं। हम क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो हमें पता है, आप ही के हाथ में है। आपने यदि सपना देखा है कि मुझे आईएएस बनना है, आपने सपना देखा है कि मुझे आईपीएस बनना है, तो ये आप ही के हाथ में है। ये जो चिड़िया है, ये चिड़िया जो है ये ज्ञान है आपका, ये आपका नॉलेज है। ये चिड़िया ही तो बता रही है कि आप क्या हो। या चिड़िया जिंदा है या मरी आपको ही तो पता है। तो आप बनेंगे क्या ये आपको पता है, आपका व्यक्तित्व कैसा बनेगा ये आपको पता है। तो इस कहानी से जो चिड़िया रूपी जो ज्ञान है, उन्होंने जो चिड़िया बताई है, वो चिड़िया और कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपका ज्ञान है, आपका टैलेंट है और आपकी समझ है कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये आपको पता है, आप ही के हाथ में। आपका व्यक्तित्व पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव, आप कैसा बनेंगे, आप अच्छा व्यक्तित्व बनेंगे, आप गलत व्यक्तित्व बनेंगे, खराब व्यक्तित्व बनेंगे, ये आपको ही पता है। आप क्या करना चाहते हैं इसको आप समझ लीजिए, क्योंकि देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है, जो बोता है वो काटता है। जैसा बोता है, आम बोएगा तो आम काटेगा, बमुल बोएगा तो कांटे चुभेगा, आम बोएगा तो आम खाएगा, बमुल बोएगा तो बमुल के कांटे चुभेंगे। तो व्यक्तित्व को हमको ऐसा बनाना है कि हमें व्यक्ति यदि कोई अच्छी बात कह रहा था हमें सुनना है, उसका हमको नेगेटिव या फिर उस पर नेगेटिव कमेंट नहीं करना है, ना कराना है। इसके माध्यम से हम लोग समझेंगे कि हमें व्यक्तित्व कैसा बनाना है। आज इस कहानी के माध्यम से मैंने यही बताना चाहा है कि इस दुनिया में एक से बढ़कर के एक लोग हैं, लेकिन हम अपने आप से सोचे आई एम द, लेकिन हम किसी दूसरे को भी कम ना समझे। बहुत बहुत